आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके सामने टिश्यू चैप्टर के ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आपका टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आप हम कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर गेन किया और अपने फ्रेंड्स को भी पूछिए कि उन्होंने कितना स्कोर गेन किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू लेते हैं हम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल्स अमंग फॉलोइंग। यानी आपको पूछा है कि सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल्स कौन सी है। ऑप्शन है आपके नर्व सेल्स, मसल सेल्स, लीवर सेल्स, गोबलेट सेल्स। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप इसमें बता सकते हो कि आपका जो नर्व टिश्यूज़ होता है, जिसकी सेल्स होती हैं नर्व सेल्स, जिसको एक और नेम भी दिया जाता है जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन या नर्व सेल्स है वो एनिमल की सबसे लंबी सेल्स है, लॉन्गेस्ट सेल्स है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, पेरेन्काइमा सेल्स कंटेनिंग एयर कैविटीज आर कॉल्ड। ऑप्शन है एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा। तो बच्चों पेरेन्काइमा है उसको पेरेन्काइमा टिश्यूज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। जब पेरेन्काइमा में एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं तो उसको बोला जाता है एरेन्काइमा, और जब पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है क्लोरेन्काइमा। आपको क्लियर होगा पेरेन्काइमा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लिविंग सेल दैट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। आपके ऑप्शन है पेरेन्काइमा, बी कोलेन्काइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा एंड डी स्क्लेरोटिक सेल। तो आपका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का कोलेन्काइमा करता है। कोलेन्काइमा का काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। पेरेन्काइमा का काम है आपको पता है फ्लोटिंग, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज में हेल्प करना, एंड स्क्लेरेन्काइमा का काम है हार्डनेस प्रोवाइड करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कोलेन्काइमा टिश्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल मोस्ट लाइकली टू डिवाइड। यानी कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो प्लांट में डिवाइड होने की कैपेसिटी रखती हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी पेरेन्काइमा, ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक एंड ऑप्शन डी जाइलम। तो बच्चों प्लांट टिश्यूज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। और आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो डिवाइडिंग कैपेसिटी शो करते हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ क्लोरेन्काइमा। तो अभी आपको मैंने बताया था पेरेन्काइमा जिसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उस पेरेन्काइमा टिश्यूज़ को क्लोरेन्काइमा बोला जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं, इट इज़ ए सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, राइट है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का टाइप है पेरेन्काइमा और उसी को क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। इट इज़ ए पेरेन्काइमेटिक टिश्यूज़ ऑफ ग्रीन लीव्स एंड स्टेम, ये भी आपका राइट है। पेरेन्काइमा टिश्यूज़ है जो ग्रीन लीव में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। इट इज़ ए फोटोसिंथेटिक इन नेचर, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है इसलिए ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में भी। ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेकिएट्स, वेसल्स, वुड फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा टिश्यूज आर फाउंड इन। तो दीज आर सम एलिमेंट्स। आपको पूछा है कि ये एलिमेंट्स किसके पार्ट हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी कैम्बियम, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स एंड ऑप्शन डी फ्लोएम। तो आपको पता है बच्चों ट्रेकिएट्स, वेसल्स, वुड फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा जाइलम के पार्ट हैं। जब फ्लोएम को डिवाइड करते हैं तो वहाँ आते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, वुड फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जाइलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ स्ट्रेट मसल्स। स्ट्रेट मसल्स को आपको पता है स्केलेटन मसल्स भी बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है सिलेंड्रिकल, वेरी ट्रू, सिलेंड्रिकल शेप होती है स्ट्रेट मसल्स की। स्ट्रेप्ड
स्ट्रेप्ड का मतलब होता है लाइंस, तो लाइंस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। स्केलेटन, तो मैंने आपको बता दिया इस मसल्स को स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट मसल्स जो हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्गन में होती हैं, जैसे हैंड है, आपका लेग है। एंड वॉलेंट्री, चूँकि ये आउटर मोस्ट ऑर्गन में होती हैं इसलिए वॉलेंट्री होती हैं, इनको हम अपनी अकॉर्डिंग मोशन करवा सकते हैं। तो ये चारों आपके सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकियों में भी आपको बता सकते हैं कि कहाँ गलती है। स्पिंडल, तो यहीं पे गलती है, स्पिंडल नहीं, इसकी सिलेंड्रिकल होती है। अनब्रांच्ड बिल्कुल सही है। यूनिन्यूक्लिएट गलत है, ये मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स होती है। तो बाकियों में आपको जैसे इसमें दे रखा है विदाउट न्यूक्लियस, जबकि इसमें मल्टी न्यूक्लियस मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसमें आपको दे रखा है ब्रांच्ड, जबकि ये अनब्रांच सेल्स होती हैं। तो 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। कार्डियक मसल्स आर, तो आपको यहाँ पे कार्डियक मसल्स की कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए है स्मूथ, स्पिंडल शेप्ड एंड इनवॉलेंट्री। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्मूथ है वो गलत है। आपको पता है कार्डियक मसल्स को स्मूथ मसल्स नहीं बोलते। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? अनस्ट्रेट मसल्स। वेरी गुड। बी बात करते हैं स्ट्रेट, सिंटेनिकल एंड इनवॉलेंट्री। तो स्ट्रेट मसल्स आपका यहाँ पे ऑप्शन राइट है, पर सिंटेनिकल ये सेल्स नहीं होती हैं, तो ये ऑप्शंस भी आपका गलत है। थर्ड में भी यही ऑप्शन दे रखा है वॉलेंट्री, तो वॉलेंट्री आपका गलत है, जबकि कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं। लास्ट आपका दे रखा है स्ट्रेट, क्रॉस कनेक्टेड एंड इनवॉलेंट्री। तो स्ट्रेट मसल्स होती हैं, क्रॉस कनेक्टेड होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। तो आपका ऑप्शन डी होगा, वो कार्डियक मसल्स के रेफरेंस में राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। There are specific region of plant body that constantly remain in the state of division. What are they? यानी कुछ ऐसे रीजन जो कंटिन्यूसली प्लांट में डिवाइड होते रहते हैं, उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है ए पेरिस्पर्म, बी एंडोस्पर्म, सी मेरिस्टेम एंड डी स्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेम रीजन ऐसे रीजन होते हैं जो कंटिन्यूसली प्लांट में डिवाइड करते रहते हैं। तो 9th का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। मसल्स विच आर इम्यून टू फटीग आर। फटीग का मतलब होता है जो मसल्स कभी भी थकती नहीं हैं, यानी जिन मसल्स में कभी भी आराम की कंडीशन नहीं आती है, रेस्ट की कंडीशन नहीं आती है, वो कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है हार्ट की जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स जो होती हैं, हार्ट की मसल्स कभी भी रेस्ट नहीं करती हैं, वो हमेशा कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंक्रीजिंग द विड्थ एंड द ग्रीथ ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट की विड्थ एंड ग्रीथ, यानी मोटाई में जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसके लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी लेट्रियल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी इंटरकैलरी एंड ऑप्शन डी परमानेंट टिश्यूज़। तो बच्चों आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो परमानेंट टिश्यूज़ तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एपिकल टिश्यू है वो एपिकल यानी लेंथ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरकैलरी टिश्यू होता है वो इंटरनोड या आप कह सकते हो कि बॉटम ऑफ द फ्लावर, उस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट्रियल मेरिस्टेम है वो रिस्पॉन्सिबल है विड्थ या ग्रीथ ग्रोथ के लिए। तो 3 टाइप्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक के, जिसमें एक टाइप है लेट्रियल मेरिस्टेम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेट्रियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विड्थ एंड द ग्रीथ ग्रोथ ऑफ द प्लांट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द दीज फीचर्स इज एसोसिएट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी आपको जो नीचे करेक्टर दिए गए हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा करेक्टर है? फर्स्ट है प्रीमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कि जो अपने किसी भी सब्सटेंस को इजीली क्रॉस ओवर होने दो, तो परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप सभी को पता है।
सेकंड है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब जो बिल्कुल भी सब्सटेंस को मोशन या आप कह सकते हो कि अपने से क्रॉस नहीं होने दे, तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। सेलेक्टिव परमिएबल, तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी सिलेक्शन करती है कि कौन सा सब्सटेंस उसे क्रॉस कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। तो 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेलेक्टिवली परमिएबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई द टिश्यूज दैट इज प्रेजेंट इन लीफ स्टॉल्क बिलो द एपिडर्मिस, यानी लीफ स्टाल्क है उसके एपिडर्मिस के नीचे कौन सा टिश्यूज है वो प्रेजेंट होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी पेरेनकाइमा एंड ऑप्शन डी जाइलम। तो बच्चों आपको पता है कि जो कोलेनकाइमा टिश्यूज होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पाया जाता है। तो लीफ स्टाल्क के एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा टिश्यूज होता है जिसका काम होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। तो आपका 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ए पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड, विच अमोंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन। तो आपका ऑप्शन है ए टेंडन ब्रेक, बी कार्टिलेज, सी लिगामेंट ब्रेक एंड डी एरोलर टिश्यूज ब्रेक। तो जब कोई भी बोन्स डिसलोकेटेड होती हैं तो बोन्स को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम किया जाता है लिगामेंट टिश्यूज के द्वारा। तो यहाँ पे जब बोन्स का बात चल रही है, बोन्स डिसलोकेटेड हुई हैं, इट मीन्स उसका लिगामेंट ब्रेक हो गया है जो बोन को आपस में कनेक्ट करता है। टेंडन की बात करें तो टेंडन कनेक्ट करता है बोन टू मसल्स। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिगामेंट ब्रेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज के टाइप बताने हैं। ऑप्शन ए है पेरेनकाइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा। ऑप्शन बी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन सी पेरेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा एंड ऑप्शन डी जाइलम, फ्लोएम एंड पेरेनकाइमा। तो बच्चों आपको पता है कि आपका सिंपल टिश्यूज़ के 3 टाइप होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो आपका 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर इज ऑब्जर्व इन द जीरोफाइटिक प्लांट, व्हाट इज द लेयर कॉल्ड एज। यानी जीरोफाइटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो बिना कम पानी में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनमें एक स्पेसिफिक लेयर होती है जो वाटर को लॉस होने से, यानी ट्रांसक्रिप्शन मेथड को रोकती है। तो उस लेयर का नेम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है एंडोडर्मिस, बी कॉर्टेक्स, सी फ्लोएम एंड डी एपिडर्मिस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर है वो वाटर रेजिस्टेंट होती है, यानी वाटर को लॉस होने से प्लांट में, जीरोफाइटिक प्लांट में रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच कंपोनेंट्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमल टिश्यूज हार्डन एंड थिकर देयर सेकेंडरी वॉल्स। तो बच्चों आपको पता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है उसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट, यानी प्लांट के पार्ट को हार्डनेस प्रोवाइड करना। अब इसमें पूछा गया है कि स्क्लेरेनकाइमा में ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए सुबेरिन, कैल्शियम, लिग्निन एंड मैग्नीशियम। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि स्क्लेरेनकाइमा में एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नेम होता है लिग्निन, जो कि सीमेंट की तरह हार्ड सब्सटेंस है और इसका काम होता है प्लांट पार्ट को हार्डनेस प्रोवाइड करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आर लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स, फाइंड द टाइप ऑफ एपिथेलियल्स विच लाइंस देम। तो फैलोपियन ट्यूब्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा एपिथेलियल टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
आपके ऑप्शन है स्क्वेमस एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल, कोलमनार एंड कुबोइकल एपिथेलियल। तो यहाँ पे बच्चों सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को बोला जाता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। तो आपका 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर रिच इन। स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स में किसकी एबुडेंस होती है, किसका अमाउंट ज़्यादा होती है? ऑप्शन है सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन एंड हेमीसेलुलोज। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है। स्क्लेरेनकाइमा में केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि सीमेंट की तरह हार्ड होता है, जिसका आपका ऑप्शन होगा राइट लिग्निन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द टिश्यू विच हैज़ ए स्ट्रॉन्ग स्टोरेज फंक्शन। यानी ऐसा कौन सा टिश्यू है जो स्टोरेज फंक्शन में अपने पार्ट है वो जिसका फंक्शन है स्टोरेज करना। आपके ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम एंड पेरेनकाइमा। तो जब हम पेरेनकाइमा टिश्यूज के फंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि पेरेनकाइमा टिश्यूज के 3 फंक्शन हैं। 1 is to help in photosynthesis, 1 is to help in floating of plant and 1 is to help in storage। तो पेरेनकाइमा टिश्यू है वो स्टोरेज में भी हेल्प करता है। तो आपका 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। विच गिव टेंसिल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द बोन। यानी बोन को हार्डनेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ या टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का फंक्शन कौन सा टिश्यू करता है? आपके ऑप्शन हैं कोलेजन, कैल्शियम फॉस्फेट, बोथ ए एंड बी एंड प्रोटीन्स। तो कोलेजन एंड कैल्शियम फॉस्फेट बोथ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इन आवर बोन। बोन इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जिसमें आप पढ़ते हो। तो आपका 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। विच फाइबर्स टिश्यू कनेक्ट बोन विद टू ईच अदर। बोन को आपस में जोड़ने का काम कौन सा टिश्यू करता है? आपके ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन, लिगामेंट एंड एडिपोज टिश्यू। तो बच्चों देखिए कनेक्टिव टिश्यूज़ तो आपके टाइप होते हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं दे रखा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टेंडन का फंक्शन होता है बोन को मसल्स से कनेक्ट करना, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लिगामेंट का काम है बोन को बोन से कनेक्ट करना, तो ये आपके 2 बोन को ऐड करने में काम आता है। लास्ट आपका जो एडिपोज टिश्यू है वो फैट टिश्यू होता है जो कोई कनेक्ट करने के काम नहीं, इसका काम है फैट प्रोवाइड करना, स्किन के नीचे इंटरनल स्पेस को फिल करना। तो आपका राइट आंसर होगा बी 22 का ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ट्राइसेप्स और बाइसेप्स किस टाइप की मसल्स हैं? ऑप्शन ए वॉलेंट्री मसल्स, ऑप्शन बी इनवॉलेंट्री मसल्स, ऑप्शन बी स्पिंक्टर मसल्स एंड ऑप्शन डी स्मूथ मसल्स। तो बच्चों ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स हैं जो आपको पता है लेग एंड हैंड में प्रेजेंट हैं। ये जो आपके हैं यहाँ पे आपकी स्ट्रेट मसल्स या स्केलेटन मसल्स प्रेजेंट होती है जिन पे हम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारी विल के अकॉर्डिंग मोशन करवा सकते हैं, इसलिए इस टाइप की सेल्स वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन ए वॉलेंट्री मसल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। तो जो हस्क होती है कोकोनट की, चारों ओर कोकोनट के आपने देखा होगा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हार्ड होते हैं और प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। बाकी आपका कोलेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पेरेनकाइमा स्टोरेज का काम करता है, एरेनकाइमा फ्लोटिंग का काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। ए ग्रुप ऑफ सेल अलाइक इन फॉर्म, फंक्शन एंड ओरिजिन आर कॉल्ड। तो आपका ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शन करता है, स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यूज़।
ये आपका डेफिनेशन ऑफ टिश्यू है। आपके ऑप्शन में ऑर्गन, सिस्टम एंड स्केलेटन भी है, तो आपको पता है ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन होगा, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम होगा, एंड ग्रुप ऑफ सिस्टम आप कह सकते हो स्केलेटन होगा। तो ये आपके थे 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पूरे चैप्टर को कवर करते हुए बनाए गए हैं और जो पीछे के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं उन क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके भी आप उनसे भी पूछें कि उनका स्कोर क्या रहा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।